बाबा जी बोल रहे आज ये लाल बाबा ये लेके एक समस्या सुबह से दिखाई दे रही है, यहाँ पे बहुत भीड़ लगा हुआ है। लास्ट में क्या मीमांसा हुआ है, क्या सॉल्यूशन आया इसमें? उदासीन दीन दुखी लाल बाबा आश्रम, हावड़ा, पश्चिम बंगाल। यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं है। लाल बाबा आश्रम जो परंपरा है, गद्दी परंपरा है हम लोगों की, तो उसमें जो एक संत महंत मर शरीर पूरा कर जाता है तो उसकी जगह फिर नया उनकी सत्रमी होती है और सत्रमी के साथ में नए महंत का प्रस्ताव होता है, चुनाव। यहाँ पर भंडारा है, सभी संत समाज खट दर्शन संत समाज आया है, सभी ट्रस्टीगण भी हैं, भक्त लोग भी हैं। लेकिन एक अंतर मीटिंग हुई है कि इसको अभी हम लोग नए महंत का चुनाव कुछ दिन बाद करेंगे। अभी यहाँ देवशयन चल रहा है, चतुर्मासा चल रहा है, देवोत्थान के बाद में फिर हम लोग सब बैठ करके नए महंत का चुनाव करेंगे। कितने दिनों में ये फैसला आ जाएगा? अभी देवशयन चल रहा है, देवशयन के देवोत्थान के बाद में फिर हम लोग सब मीटिंग करेंगे। हमारे शासन के मूल जो है वहाँ रानोपाली है, अयोध्या है और भी है, सब्जी मंडी है। ये परंपरा बहुत लंबी है, बहुत बड़ी परंपरा है। तो सभी हमारे त्यागी जी महाराज जी तपस्वी जो हैं, कल्याण दास जी महाराज अमरकंटक वाले, उनके देख रेख में, उनकी अध्यक्षता में और अखाड़े के देख रेख में नए महंत का चुनाव होगा। तो उसके लिए अभी केवल सप्तमी का भंडारा है, संतों का समागम है और ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ कि जो आप कह रहे हैं, सब ठीक है। धन्यवाद। बाबा जी आज एक पदाभिषेक होने वाला थे आपकी, वो स्थगित कर दी गई है। इस पे क्या वक्तव्य देना चाहेंगे आप, क्या बोलना चाहेंगे? यदि धर्म परायणता के अनुसार उसको स्थगित किया गया है तो चलिए हम मान लेते हैं। समस्या ये होती कि सबसे पहले तो आप निमंत्रण दे देते हैं, निमंत्रण सबको दे दिया गया, बाद में उसको स्थगित कर दिया गया। क्या ये संवैधानिक है? और यदि है तो वो बताइए, और नहीं है तो मैं तो इसको नहीं मानता, ये गलत है और मैं पिटीशन दूंगा ही कोर्ट को। आपको इस बात की जानकारी थी कि आपको? मुझे आज अभी जानकारी हुई है। अभी जानकारी हुई? आपका अभिषेक होने वाला था, यही जानकारी थी? ये तो कार्ड में लिखा हुआ है। अच्छा। ये तो कार्ड हमारे पास आया था, हमने उसको दिया, 500 का दिया, 280 कुछ कार्ड दिए, वितरण किया गया। तो इसको जो रोका गया, इसको ट्रस्ट के तरफ से या फिर जो बोर्ड है उनके तरफ से बताया गया था कि आपको ये स्थगित कर देना पड़ेगा? हमें कुछ भी नहीं बताया गया है, ये अभी मैं सुना, अभी 10-20 मिनट में। तो आप क्या न्यायालय का सहारा लेंगे? बिल्कुल लेंगे, कोई कमी, क्योंकि हमारे पास कार्ड पड़ा हुआ है। आप किसी की इंसानियत से खेल नहीं सकते हैं। कहानियों में कठपुतला है, हकीकत में नहीं है। और जहाँ तक मेरी बात है, मुझे सभी जानते हैं और मैं सबको जानता हूँ। यदि उनको हस्तक्षेप करना है तो खुल करके बैठ के करें, बोले। ये बहाना धर्म का ले करके कि चतुर्मासा भगवान सोए हुए हैं, तो भैया जन्माष्टमी क्यों मना रहे हो? राधा अष्टमी क्यों मना रहे हो? शीतल नवमी क्यों मना रहे हो? यदि यही सिद्धांत है, क्या है मतलब, कहना क्या चाहते हैं आप? आपका समाज और आप, मुझे कोई ज्ञान नहीं था कि इस प्रकार का निर्णय लिया जा रहा है। यदि लिया जाए तो मैं खारिज करूँगा और मैं कोर्ट में पिटीशन डालूँगा विथ कार्ड एंड प्रूफ। ধন্যবাদ ম্যাডাম। আজকে সকাল থেকে একটা সমস্যা দেখা গেছে, বালি থানার সামনে দেখা গেল প্রচুর লোকের ভিড় ছিল। কি হয়েছিল বিষয়টি এবং কি তার মীমাংসা হলো? বালি থানার সামনে লোকের ভিড় ছিল না, সাধু সমাজের ভিড় ছিল। ওনাদের একটা অভিযোগ ছিল ট্রাস্টের বিরুদ্ধে, যে ট্রাস্ট একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে মহন্ত নির্বাচন করেছে, কিন্তু ট্রাস্ট কোনো একতরফা সিদ্ধান্ত নেয়নি। ট্রাস্টের রেজুলেশন অনুযায়ী লালবাবার যে ট্রাস্ট আছে 1957-এর, সেই রেজুলেশন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে একজন মহারাজ আমাদের এখানে আছেন, 2-3জনই ছিলেন, একজন মহারাজ আমাদের এখানে আছেন, তাকে করা হয়েছিল। কিন্তু তার সম্বন্ধে বেশ কিছু অভিযোগ ওনাদের কাছে আছে, যেগুলো প্রমাণযোগ্য, প্রমাণ নেই এখন।
তো আমরা ওনাদের অনুরোধ করে আমাদের যে এখন আপাতত মহন্ত নির্বাচন বন্ধ রাখা হোক। আমরা সেই অনুরোধ মেনে নিয়েছি ট্রাস্ট বোর্ড। এটা পুরো ব্যক্তিগত ব্যাপার। কতদিনে নতুন হবে? এটা আমরা 3-4 মাস দেখব। আমরা দুজনকে যৌথভাবে দায়িত্ব দিয়েছি, থানায় বসে এই কথা হয়েছে, আমাদের মহন্তরা ছিলেন, যৌথভাবে এনারা চালাক, তারপরে আমরা দেখব যে সুযোগ্য হবে যারা, আরও আমরা খোঁজ করব সারা ভারতবর্ষের উদাসী সাধু যেখানে যেখানে আছে খোঁজ করব, যারা আমাদের ভালো লাগবে, যারা আশ্রমকে সুচারুভাবে চালাতে পারবে, তাদের একজনকে নির্বাচন করে আমরা মহন্ত করব এবং তার অনুসারে আমরা চলতে শুরু করব, তার দিশারি অনুযায়ী। এটা একটা ছোট্ট ব্যাপার, এটা কোনো বড় ব্যাপার না। আজকে আমাদের পূর্বতন মহন্ত অমৃতমণি মহারাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যেটা হয়েছিল তার ভান্ডারা চলছে এবং আজকে এটা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু পোস্টপোন করা হয়েছে যাতে কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা না ঘটে। আমরা কারোর মনে দুঃখ দিতে চাই না। এটা আশ্রম সেবামূলক কাজকর্ম করে, সেই সেবামূলক কাজকর্ম নিয়েই থাকতে চায়। এখানে কারোর ব্যক্তিগত আক্রোশ বা ব্যক্তিগত ক্ষোভ কিছু বরদাস্ত করা হয় না, বরদাস্ত করাও হবে না। সে ব্যাপারে ট্রাস্ট মানে সজাগ। ঠিক আছে। আপনার নাম? আমার নাম শুভেন্দু কুমার রায়, আমি একজন ট্রাস্টি এবং আমি এখন ট্রেজারার পদে আছি। महाराज, आज सुबह से एक समस्या दिखी थी, बहुत सारे संत लोग यहाँ के लोकल थाना में गए थे कुछ एक समस्या लेके, क्या समाधान निकला उसका? कितने दिनों नहीं, में समस्या कोई नहीं थी। हम लोग कुछ लोगों को उधर से आना था, रिसीव करना था, मिलना था। जगह वही बताई गई कि उस पॉइंट पे आ जाओ, सब रिसीव करने आए थे। ट्रस्टी आए थे संतों को लेने, तो उस जगह पे हम लोग आ गए स्थान में, और जो चर्चा पर चर्चा थी साधु संतों के बनने, और ट्रस्टियों ने अपना निर्णय लिया है और वो 1-2 महीने में भंडारा फिर होगा। और हम लोग आज अमृत मुनि जी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूरे भारत से संत आए हैं, पूज्य अखाड़ा के संत हैं और रानोपाली के संत हैं, ट्रस्टी सब बैठे हुए हैं। आप लखनऊ से हैं और हम लोग पूरा भारत देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ आए हैं। और समस्या कोई नहीं है, बस ये लाल बाबा परिवार पूरे भारत में, चूँकि 1970 के पहले यहाँ प्रकाश मुनि जी इसी परिवार के अखाड़ा के श्री महंत थे, फिर संतोष मुनि जी महंत हुए, अब पूज्य द्वैतानंद जी उस पद पे हैं। तो ऐसे परिवार के लिए चिंतन व्यक्त करने हम लोग आए कि ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और गंगा सागर में बता रहे थे भी शुभेंदु जी 98 से अब वहाँ पे शिविर लग रहा है, 90 साल से वहाँ शिविर अखंड लग रहा है, सेवा हो रही है। तो ये सब चीज़ें समाज में जाए और अखाड़े तक ये बात जाए, और अखाड़े के लोग आकर के उस शिविर में आएँ, और कलकत्ता में आप सब साधना करने आए, जो भी कामाख्या जाए यहाँ ज़रूर आए। पूरे भारत के साधु संतों से खड़दर्शन साधु समाज भी यहाँ आए, उनकी सेवा होगी। और बहुत सुंदर लगा कलकत्ता में, मैं तो शायद पहली बार इतना समय दिया हूँ, कल रात 12 बजे आया हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और सभी बहुत अच्छे हैं, आप सेठ हैं, जितने ट्रस्टी हैं, ये सब परिवार है और इसमें कोई द्वंद्व नहीं, कोई विवाद नहीं है। पूरे कलकत्ता को बहुत बहुत साधुवाद। और जैसा हमने देखा था, सुना था कलकत्ता के बारे में, बंगाल के बारे में, वो बिल्कुल अलग दिखा। इतने साधु महात्मा संत सेवा हो रही, भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद, पूरे भारत को बहुत बहुत साधुवाद। ये संत जहाँ जाएंगे निर्मल होगा। माँ गंगा के किनारे पूज्य लाल बाबा ने तपस्या की, उनको कोटि कोटि प्रणाम, और सभी को बहुत साधुवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज सुबह से एक समस्या दिखाई दे रही थी, उस समस्या का क्या समाधान हुई और कितने दिनों में फैसला आ जाएगा? देखो, समस्या कोई नहीं था, और हमारे दिन दुखी लाल बाबा उदासीन आश्रम में हमारे गुरु भाई अमृत मुनि जी ब्रह्मलीन हो गए थे। तो हमारे समाज का या भक्त समाज का एक समूह है, क्योंकि ये महापुरुषों का गद्दी है। इस गद्दी पर जो भी संत बैठेंगे, तो हमारे ट्रस्टियों एवं हमारे पूरे भारतवर्ष के जो भी संत जन हैं, उदासीन पंचायती अखाड़ा और लाल बाबा का गुरु गद्दी के नाते वहाँ मैं श्री महंत हूँ। तो मैं ट्रस्टियों के सामने रखा कि जो जिनको यहाँ बैठाएंगे, विचार विमर्श करके एक अच्छे व्यक्ति को आप संचालन के लिए अच्छे व्यक्ति का चयन करके समाज साधु संत से भी राय ले लीजिए और अपने समाज भक्त समाज से भी राय ले लीजिए। राय लेने के बाद अभी क्या है, हमारी जो भारतीय परंपरा है, इस समय हम लोग चतुर्मासा करते हैं और इस समय कोई उत्तम कार्य नहीं किया जाता है। तो देव उठनी एकादशी के बाद 2-3 महीना बाद भगत लोग विचार करेंगे। हमारे जो संत परंपरा में जो महापुरुष जन हैं, जो बड़े गुरुजन हैं, उनसे भी भक्त लोग साधेंगे और अच्छे संतों का चयन करेंगे। हमारे लोग का कोई विवाद नहीं है, क्योंकि हमारे ये गुरु गद्दी है, हमारे महापुरुषों ने बनाया है। तो हम लोग एक
भक्त या संत दोनों मिल के इस आश्रम का जितना हित हो सकता है उस हित के बारे में हम लोग बैठ के एक चिंतन करेंगे और परंपरा हमेशा दीर्घ काल तक बना रहे, महापुरुषों का नाम बना रहे, हम लोग का यही इच्छा है। और यहाँ कोई विवाद नहीं। हम लोग अभी अमृत मुनि महाराज जी का पुण्यतिथि मना रहे हैं और उनके उपलक्ष्य में यहाँ कोलकाता का या आसपास ज़िले से आए हुए सभी संतों का भंडारा हो रहा है। भक्त लोग सभी हर्षोल्लास के साथ भंडारा मना रहे हैं। हम लोग इस भंडारा में सम्मिलित हुए हैं। आने वाले समय में भक्त लोग विचार करेंगे, क्योंकि ये सब लोग सुबुद्ध लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे चिंतक हैं और साधु संतों से राय लेकर आने वाले अच्छे संत का चयन करेंगे, जो कि लाल बाबा जी के परंपरा को बरकरार रखते हुए अपने उदासीन संप्रदाय का जो सिद्धांत है उसको यह पालन करते हुए, क्योंकि गुरु महाराज लाल बाबा जी ने उदासीन संप्रदाय को सिद्धांत को लेकर इस जगह आकर इस समाज को चिताया, भक्तों को जगाया। और दीन दुखी लाल बाबा का शब्दार्थ आप जानते हैं। जिस समय बाबा जी इस धराधाम पर आए उस समय जो दिन दुखी थे, जो भक्तजन दुखी थे, उसको ईश्वरीय कृपा के द्वारा दुख को निवृत्त करते हुए समाज के लिए बहुत अच्छा आश्रम का निर्माण किया, जैसे कॉलेज है और भी जितने भी परोपकार कार्य हो सकता है। आने वाला महंत भी वही कार्य करें। हम लोग यही अपेक्षा भक्तों से, ट्रस्टियों से रखते हैं और पूरे भारतवर्ष में इस आश्रम का जैसे पहले नाम था, आने वाले समाज में फिर नाम हो।